परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं ब्रज वृंदावन माधुरी। व्याख्या प्रारंभ करते हैं, इससे पूर्व लेते हैं कल की पहली। और मैं कहना चाहूँगा कि परसों की जो पहली थी, जब माधवी शरण जी ने हमको दिखाया तो उस समय किसी के भी उत्तर सही नहीं थे। उसके बाद 5-4 लोगों के उत्तर सही आए। भले कल पहली में नाम नहीं लिया गया, ये कह दिया किसी के भी उत्तर सही नहीं, लेकिन 8 बजे तक, पहली से अगले दिन तक 8 बजे तक जिनके भी उत्तर सही थे सबके नोट कर लिए गए। घबराओ मत। जिन्होंने कहा ना कि हमने तो उत्तर सही दिया था, मुर्दा शव उत्तर दिया था, तो आप सबके नाम नोट कर लिए गए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जिनके भी उत्तर आते हैं सही, सबके नाम हमारे माधवी शरण जी नोट कर लेते हैं। आओ लेते हैं कल की पहली। कल की पहली थी, उच्च शिखर जंगल घनो, बीच लाल पथ होए, ता ऊपर मोती जड़े, अस चाहत सब कोय। 2-4 को छोड़ के बाकी सभी के उत्तर बिल्कुल ठीक थे। इस पहली का सही उत्तर है राधा रानी की मांग। उच्च शिखर जंगल घनो, तो सबसे ऊंचा शिखर अर्थात शीश, उसके ऊपर जंगल घनो अर्थात घने केश राधा रानी के। बीच लाल पथ होए, तो घने जंगल के बीच अर्थात केशों के ठीक बीच में मांग, उसमें लाल रंग का सिंदूर, तो लाल पथ हो गया, क्योंकि दोनों तरफ जंगल, रास्ता बीच में एक, लाल पथ होए। और ता ऊपर मोती जड़े, राधा रानी टीका लगाती हैं, सखियाँ लगाती हैं, तो पीछे जो लड़ होती है उसमें मोती लगे होते हैं। तो ता ऊपर मोती जड़े, अस चाहत सब कोय, अर्थात सभी चाहते हैं कि हमारी मांग में सदा ही सिंदूर रहे। ये उज्जवल मांग सब चाहते हैं, तो अस चाहत सब कोय। तो लगभग सभी के उत्तर ठीक, 2-4 को छोड़ करके बाकी बहुत बढ़िया। आओ अब लेते हैं ब्रज वृंदावन माधुरी। प्रथम 3 पंक्तियों की व्याख्या हो चुकी थी, आज लेते हैं चौथी पंक्ति। पद है मोहे वृंदावन अति प्यारो, श्री बन तज वैकुंठ न जाऊं, जहां सुख पुंज अपारो, सुर हरि पार्षद नाही कहाऊं, इहां कीट मतवारो। यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी थी। स्वर्गामृत मधुर रस नहीं चाहूं, प्रिय बन को जल खारो, बाहर की स्तुति मान न भावे, ब्रजगारी दुत्कारो, करुणदास श्रीधाम प्रेम रस, तीन लोकते न्यारो। सचमुच में जो इस व्याख्या को श्रवण कर रहे हैं 18 दिनों से, तो उनके रोम रोम में, मन मति में वृंदावन की वो माधुरी छा गई। सभी के मन में भाव कि मोहे वृंदावन अति प्यारो। अब सबको वृंदावन प्यारा लगने लगा है। पहले दिन ही व्याख्या जब प्रारंभ हुई थी, प्रथम दोहे की व्याख्या में हमने कह दिया था इस बात को कि जो भी इस ग्रंथ को सुनेगा ब्रज में आकर बसेगा, या ब्रज उसके हृदय में आकर बस जाएगा। अभी तो केवल 4 पदों की व्याख्या हुई, अभी तो पूरा ग्रंथ बाकी है। जब 4 पदों ने इतनी चाहत जगा दी, रोम रोम में वृंदावन बस गया। जब ये स्थिति 4 पदों में, अभी तो 21 पद और हैं। तो इन पदों की व्याख्या को, पदों को जो सुनेगा, जो पाठ करेगा, चिंतन मनन करेगा, उसके हृदय में वृंदावन आकर बस जाएगा, और स्वयं या फिर स्वयं वृंदावन में आकर बस जाएगा। अर्थात वृंदावन उसको पकड़ लेगा, क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी ये कानों के माध्यम से हृदय में आते हैं, और संसार आँखों और कानों के माध्यम से। तो संसार हमारे भीतर आता है 2 रास्तों से, आँख और कान, और ठाकुर जी हमारे अंतःकरण में आते हैं कानों के रास्ते। आँखों के रास्ते नहीं आएंगे। दुर्योधन ने दर्शन किए श्री कृष्ण के, नहीं आए उनके हृदय में। कंस ने भी दर्शन किए, रावण ने दर्शन किए, किसी के हृदय में नहीं आए। आँखों के रास्ते परमात्मा हृदय में नहीं आते, वो आते हैं कानों के रास्ते। इसलिए कहा सुनो सुनो, श्रवणम कीर्तनम। सबसे पहली भक्ति प्रहलाद ने क्या कही? श्रवणम, सुनो। सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, और पता भी न चला जाने कब हो गया।
तो कानों के रास्ते परमात्मा अंतःकरण में आते हैं। वृंदावन भी कानों के रास्ते आ रहा है। कितने लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कभी वृंदावन नहीं आए और सुन रहे हैं। कहते मेरी सहेली ने लिंक मेरे पास भेजा, मैंने पहले वाले भी सुनने प्रारंभ कर दिए, अब तो मैं जरूर वृंदावन आऊंगी, जरूर वृंदावन आऊंगी। यह है सुन सुन करके कानों के रास्ते भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम हमारे अंतःकरण में आता है। क्या बताऊं, अभी 4 दिन पहले हम 108 कुटिया बरसाने गए थे। एक ऐसी विचित्र अनुभूति हुई, आज से पहले कभी नहीं हुई थी 108 कुटिया को लेकर अभी, क्योंकि 24 घंटे मैंने वृंदावन में घूम रहा है ना। तो जब 108 कुटिया में हमने एंट्री की तो वहाँ की हरियाली को जब देखा, वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी, निकुंजे बनी, उनको जब देखा, देखते ही उद्दीपन हो गया वृंदावन का। और कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा, उस समय मुझको ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी, अतिशय भाव के कारण से। धरती इतनी गर्म थी, 11:30 पौने 12 बजे का समय था। धरती इतनी गर्म थी, मुझको नहीं लगी गर्म, ना गर्म ना ठंडी, ठीक ठीक, मैंने कोई मतलब नहीं गर्मी से, कोई ऐसा होने लगा। और जब तुलसी जी को मैंने प्रणाम किया, मैं वहाँ खड़ा ही रह गया रास्ते में। वृंदावन को अब देखने में 108 कुटिया बाहर से, लेकिन भीतर से वृंदावन को देख रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मेरे बगल में किशोर सुन जी थे उस समय, तो मैंने किशोर सुन जी कहा आज कितना सुहावना लग रहा है। और जबकि उस समय क्या था बताओ, जून का महीना, अभी 4-5 दिन पहले की बात, और 12 बजे का समय, और धूप में मैं खड़ा हूँ। कितनी कड़ाके की गर्मी होगी उस समय, पूरी कड़ाके की धूप पड़ रही थी। और मैं किशोर सुन जी से कह रहा हूँ कितना सुहावना, कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर वो खड़े, आगे बढ़ने का मन नहीं करा, बस देखता हूँ दिव्य वृंदावन को। और उस समय श्याम बाबा मेरे बगल में, उन्होंने मुझको कहा कि आप इतनी धरती गर्म हो रही है, आप यहाँ खड़े हैं, चलिए ना आप आगे। तो जब उन्होंने कहा तब भी मैं उस समय सोच रहा हूँ, क्योंकि आधे नशे में था, उस समय सोच रहा हूँ गर्म क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि गर्म मुझको लगे नहीं रही थी। बल्कि चंद्रिका को कितनी गर्मी लगी, वो साइड में होगी धूप में खड़े कि महाराज जी पत्नी कब तक खड़े रहेंगे। वो पीछे देखना, आप वीडियो में देखना वीडियो में, क्योंकि वो पीछे वीडियो बना रहा था। तो उस समय मैंने जो वीडियो बनाई, मैंने देखी वीडियो कि उस समय वीडियो में क्या आया था कि जो पीछे ये अपना हरिशरण जी बना रहे थे। तो मैंने देखा जब वीडियोस को कि उस समय जो मेरी अनुभूति, तो वीडियो में यदि उन्होंने बनाया तो मैंने उनसे पूछा, कहता मैंने बनाई है। मैं कहा दिखाओ, तो मैंने देखा, तो उस समय देखा कि धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा किसी से भी। और मेरी अनुभूति कि ये क्यों कह रहा है कि गर्मी है इतनी, कहाँ गर्मी है मेरे को बाहर की भी होश है और भीतर दिव्य वृंदावन। मैंने ऐसा नहीं कि वो वाला वृंदावन, यही 108 कुटिया दिखाई दे रही मुझको, ये सब दिख रहा है, लेकिन भावना नहीं ये हो पा रही है कि 108 कुटिया है। इसी को मैं वृंदावन, पूर्ण रूपेण वृंदावन मान चुका हूँ, इतनी भी शंका नहीं। और मेरे मन में उस समय प्रश्न उठा कि मेरे को यहाँ से चलने के लिए क्यों कह रहे, कहाँ गर्मी कहाँ है, मुझको ठंडी हवा लग रही, जून का महीना, धूप में खड़ा हूँ, और पत्थर का फर्श पक्का था, तो मैं उस पर खड़ा आराम से नंगे पाँव। तो मेरे को श्याम बाबा ने टोका कि आप चलो ना यहाँ से, कितनी गर्मी खड़े आप गर्मी में। उस समय सोचता हुआ कि गर्मी क्यों कह रहे हैं ऐसे करके, और चुपचाप आगे चल दिया। तो जब भाव करेंगे वृंदावन का, तो वही वृंदावन। पूज्य श्री राधे बाबा कहते हैं ना उसमें सत्संग सुधा माला ग्रंथ में, जहाँ भी तुम हो, कोई भी वृक्ष तुमको दिखाई दे, ये भाव कर लो वृंदावन का वृक्ष है, और साथ भाव कर लो उसके नीचे प्रिया प्रीतम खड़े हैं। कोई भी सुंदर पार्क देखो, भावना कर रहे हो कि वृंदावन का पार्क। आंख बंद करके चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, आंख खोल करके बाहर का जो सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा पार्क, उसी को वृंदावन मान करके और अच्छी तरह से दर्शन करो, उन भाव में खो। सचमुच में जब भाव में हम गहरे उतरेंगे तो अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी। तो मैं उस समय कुछ कह नहीं पाया, ये सोचने लग गया मेरा दिमाग उस समय कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गर्म धरती, गर्म कहाँ है। फिर स्पेशल मैंने वीडियो देखी कि उस समय मेरी स्थिति क्या थी,
और कई बार देखी वीडियो से मैं देखा, चंद्रिका भी बगल में खड़ी, उसको खड़ा नहीं हो जा रहा, ऐसे मुंह बना से को साइड में हो गई उधर छाए में। मैंने उसमें देखा कि मेरे को क्यों नहीं गर्मी लग रही उस समय। तो मोहे वृंदावन अति प्यारो, तो 108 कुटियों को नज़ारा दे करके वृंदावन का उद्दीपन हुआ दिमाग में। फिर परिक्रमा की मंदिर की, कुंज महल सरकार की। तो सबसे पहले दर्शन हनुमान जी जहाँ चारुशीला सखी के रूप में प्रणाम किया। उसके बाद वृंदा सखी के दर्शन सब कर रहा हूँ मैं, मुझको पता कि मैं 108 कुटियों में हूँ, ये सब बाहर से भी होश है पूरी, और एक आनंद सा भी आ रहा है, वृंदावन में घूम रहे हैं। फिर मयूर कुंज, सरस कुंज, नवल कुंज, विलास कुंज, मान कुंज, वो सब कुंज वृंदावन में का ही उनमें भाव किया गया। कालिंदी कुंज, उदत त्रिवेणी कुंज, ओ बड़ा आनंद आ रहा है चारों तरफ। आ रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को अब भी लग रहा है कि मैं वहीं घूम रहा हूँ इसलिए आ रहा है कह रहा हूँ, कहना चाहिए था आ रहा था, वो आ रहा है, वर्तमान में आ गया हूँ। तो वो परिसर इतना भाव का उद्दीपन कर रहा था, और मुझको लगता है कि जो भी इस समय ब्रज वृंदावन में माधुरी सुन रहे हैं, जब भी वो किसी सुंदर से पार्क में जाएंगे, उनका भाव अपना भी बनेगा जैसे वृंदावन है। कोई भी सुंदर सी बिल्डिंग देखेंगे, विशेषकर राजस्थानी शैली की, तो उसी में उनका भाव होने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन ही कौन जाए। कोई महल देखेंगे राजा महाराजा का, वही भाव आने लग जाएगा। तो फिर हमने मंत्रपीठ के दर्शन किए, मोहन महल के आंगन में कल्प वृक्ष, उसके नीचे मोहन महल और चारों तरफ सखियां, मंत्रपीठ, मंत्रपीठ पे प्रिया प्रीतम विराजमान, 8 दिशाओं में 8 महारानियां सेवा सोंझ लिए खड़ी, अष्टदल कमल, अलग ही आनंद था उस समय का। फिर 108 कुटियों की परिक्रमा की। जब परिक्रमा प्रारंभ की तो जो कुंजें बनी थी सुंदर, फूल कितने लगे थे, हरियाली, एकदम गुफा से भीतर बनी, बिल्कुल नहीं कुंजे। फिर पूरी परिक्रमा की, संतों की कुटिया, जैसे आज से 500 साल पहले वृंदावन बंद था, उसमें बीच बीच में संतों की कुटियाँ हुआ करती थी, वैसे ही भाव बनने लगा। देखो वृंदावन में संतों की कुटियाँ हैं सब, 108 कुटिया, और संत अपना कमरों में कुटियाँ बैठ के सब भजन कर रहे हैं। इधर राधा नाम का संकीर्तन मंदिर में चल रहा है 108 कुटियों में। तो मंदिर में जो राधा नाम का संकीर्तन सब संत मिल के कर रहे थे, तो पूरे परिसर में पूरा ध्वनि गूंज रही थी राधा नाम की, एक विशेष आनंद। मुझको तो ऐसा लगा मैं यहीं रहने लग जाऊँ 108 कुटिया में। बड़ा अच्छा लगा की बात, पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले आंखें बंद करके होता था जो होना था, आंखें खोल के नहीं हुआ, लेकिन पहली बार उस दिन आंखें खोल करके 108 कुटियों में वृंदावन का भाव हो गया पूरा, और एकदम नशा। और गजब की बात, गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवाएं, बाहर से भी अनुभूति ठंडी हवाओं की, और पत्थर का फर्श, गर्मी नहीं लग रहा है। 108 कुटियों की परिक्रमा की सब संतों। फिर अष्ट सखियों सहित विराजमान श्री कुंज महल सरकार के रसमय दर्शन। तो जब पहली बार दर्शन की, अभी 4-5 दिन पहले जब गया था, तो श्री जी हमारी तरफ देख ही नहीं रही। फिर ठाकुर जी की तरफ दर्शन किए तो वो भी हमारी तरफ नहीं देख रहे क्योंकि छवि ऐसी है ना कि श्री जी भी टेढ़ी है, ठाकुर जी की तरफ हल्का सा मुख किए, और ठाकुर जी भी टेढ़े हैं, हल्का सा मुख श्री जी की तरफ किए। मैं उस समय भूल गया कि भाई छवि स्थापना ही ऐसी है ना, सीधे ठाकुर जी नहीं है ना राधा रानी। हर मंदिर में तो यही होता है कि भक्तों की तरफ प्रिया प्रीतम निहार रहे हैं, लेकिन 108 कुटियों में ऐसे दर्शन नहीं। श्री जी मुड़ी हुई है, थोड़ी सी ठाकुर जी की तरफ झांक रही है, ठाकुर जी थोड़े से श्री जी की तरफ झुके हुए। तो मैं इस बात को भूल गया था, मैं बार बार सोच रहा हूँ मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। फिर दिमाग में बात आई, भाई 108 कुटिया के प्रिया प्रीतम है, इनकी स्थापना इसी ढंग से करके। हर बार मैं अंदर जाता था निवृत्त निकुंज में, हर बार अंदर जाता, मैं भूल गया इस बात को। आपने देखा होगा हर बार मैं जब भी 108 कुटिया जाता हूँ तो भीतर जाता हूँ निवृत्त निकुंज में, लेकिन अब की बार नहीं गया। जैसे सखियां झांकते हैं झरोकों से, ऐसी मैं झरोकों से निवृत्त निकुंज को झांकने लगा और प्रणाम करके आ गया।
मैंने आधे नशे में, आधे बाहर के होश, आधा भीतर का नशा, तो अंदर ही नहीं गया। फिर गिरिराज जी का अभिषेक, बड़ा सुंदर गिरिराज जी के सर्वांग दर्शन, नीचे पर्वताकार रूप में और पर्वत के ऊपर गिरिराज जी के ऊपर स्वयं गिरिराज जी प्रिया प्रीतम युगल स्वरूप के रूप में, बड़े सुंदर सर्वांग दर्शन हुए। अभिषेक किया गिरिराज जी का श्री जी का, और पंचामृत से अभिषेक हुआ। अब मैं सुना रहा हूँ, साथ साथ में दिख भी रहा है, भीतर भीतर पूरा प्रगाढ़ता के साथ पंचामृत से अभिषेक हुआ। उसके बाद वस्त्र अलंकारों से प्रिया प्रीतम को विभूषित किया, आरती की, भोग अर्पण किया, परिक्रमा की। गिरिराज जी बड़े सुंदर है वहाँ के, ऐसा तो लगता ही नहीं कि दो शिलाएं हैं, शिलाओं जैसे तो है नहीं, बिल्कुल मुख आकृति। अनजान लोग 108 कुटिया में बरसाना में जब दर्शन करेंगे गिरिराज जी के, वहाँ जो दो स्वरूप गिरिराज जी के हैं प्रिया प्रीतम, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये पत्थर को घड़ा गया है। अनजान व्यक्ति सोचेगा कि पत्थर को घड़ा गया, लेकिन वो घड़ा नहीं है बिल्कुल भी। एज इट इज गिरिराज जी की शिला दो, जैसी हमको प्राप्त हुई वैसी। बल्कि मेरे साथ राधा शरण थे जब मुझे, हाँ और भी कोई था, हम दोनों थे, मैं और सामने बैठे ये अपना राधा शरण जी, हम दोनों गए थे लेने के लिए शिलाएं गिरिराज जी से, तो हमको दोनों शिलाएं मिली। श्री जी तो महाराज जी बिल्कुल ऐसे थे। पहले तो ठाकुर जी मिले, एक 1.5 किलोमीटर जब आगे बढ़े, जंगल ही, पहाड़ों में, वो तो बहुत भयानक भी था, सांपों का रास्ता था, बहुत रास्ता डरावना भी था, लेकिन आप थे तो मुझको डर नहीं लगता था, ना तो मैं तो अकेले डर जाता। कभी गया ही नहीं इतना घना जंगल में। तो 1.5 किलोमीटर पे तो ठाकुर जी मिले, बहुत खोजने के बाद फिर देखे श्री जी, तो पूजे महाराज श्री बोले भैया श्री जी तो बहुत कठिन है, पहले ठाकुर जी मिले आप श्री जी भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्राप्ति अतिशय कठिन है। फिर लेकिन बहुत करुणामयी कृपामयी, ठाकुर जी तो बहुत ढूंढने से मिले, एक एक पत्थर को छूते कि महाराज श्री तो ढूंढ रहे थे कि जो बिल्कुल चिकना सा हो, आप तो महाराज श्री ऐसा ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल चिकना सा हो, खाली सपाटा सा, प्लेन सा, तो उसमें आराम से नेत्र बना देंगे। लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल शेप में मिले। शेप में मिले, माने चिकना ही नहीं, कान भी है, नाक भी है ठाकुर जी के, बिल्कुल मुखाकृति के रूप में। फिर हमने कहा कि ऐसी श्री जी मिलनी चाहिए, एकदम गोल मटोल सी, लगना नहीं चाहिए कि ये शिला है। फिर जब लगा महाराज श्री अन्योर के पास पहुंचे, गोविंद कुंड के सन्निकट, चलते चलते अंदर जंगल बिल्कुल पहाड़ जी, तो 3 किलोमीटर निकले, बिल्कुल श्री जी बिल्कुल खुले मैदान में बीच में मिली, बिल्कुल एकदम बैठी हुई, जैसे कि हमारी राह देख रही है, गोल मूल चेहरा, कान भी दोनों है शिला में ही, मुखारविंद है जी, हाँ, और पीछे जूड़ा भी है। मैंने शिला में ऐसा स्वरूप हमको प्रकट मिला, दूर से लग गए थे जी, बिल्कुल किशोरी जी बैठी है। फिर गिरा शिला दोनों, उनकी स्थापना 108 कुटियों में की। तो जो अनजान व्यक्ति आएगा, जिसको ये बात नहीं पता, वो तो ये सोचेगा कि ये छैनी थोड़ी से घड़ करके ऐसा गोल मटोल मुखाकृति बनाई गई, जबकि ऐसा नहीं, वो नेचुरली हमको ऐसे मिले। अब देखो राधा शरण जी उस समय मेरे साथ, हम दोनों थे, ढूंढने गए, दोपहर था, धूप का समय था, हम बढ़ते गए, मिलेंगे। फिर प्रार्थना की हमने, जब काफ़ी ढूंढा मिली नहीं, फिर प्रार्थना की पूछो उनसे कि मिल जाओ कहाँ हो। पहले ठाकुर जी मिले, फिर बाद में श्री जी मिले। तो ऐसा स्वरूप है, बिल्कुल कान भी एकदम दिखाई देते हैं, नेचुरल, और श्री जी में पीछे जूड़ा, नेचुरल एकदम, मुखाकृति पूरी। तो नेत्र फिर लगाए गए और बड़ा सुंदर स्वरूप निखर के सामने आया, बहुत बढ़िया। तो सर्वांग कल दर्शन, उस दिन दर्शन हुए थे 4-5 दिन पहले। फिर उसके बाद एक संत 108 कुटियों में रहते हैं, वो उन्होंने संकल्प लिया था से 5 साल पहले संकल्प लिया था कि 84 कोस की मैं पैदल नंगे पांव 108 परिक्रमा करूंगा। एक परिक्रमा है 252 किलोमीटर की, तो मैं 108 परिक्रमा करूंगा। तो संत जब कुटिया हमारी प्रारंभ में बनी थी, तो उन्होंने अपनी कुटिया ले ली थी, दे दी गई थी उनको कुटिया संत। तो वहाँ रहते, बीच बीच में फिर परिक्रमा करने जाते, एक परिक्रमा करके फिर लौट आते,
2-4 दिन रुक करके बैटरी चार्ज करके फिर परिक्रमा के लिए निकल जाते, फिर महीने बाद आते, कभी 15 दिन के बाद आते, कभी 2 महीने बाद आते, कई बार तो कई परिक्रमा करके वापस 108 कुटिया में लौटते। ऐसे करके जब उन्होंने कुटिया लिए उसे 1 साल पहले से उनका संकल्प था। तो इस प्रकार 5 साल लगातार उन्होंने परिक्रमा करके कुछ दिन कुटिया में रुकते, फिर चल जाते, फिर सर्दी गर्मी का मौसम हर प्रकार का, कई बार ज़्यादा दिन 108 कुटिया में रुकते। सब मिला के उन्होंने 108 परिक्रमा पूरी कर ली। तब वो हमारे पास उस दिन आए थे कि ऐसे ऐसे मेरे 108 परिक्रमा का पूरा हो गया नहीं, और मैं 108 कुटियों के संतों का, बरसाने के संतों का भंडारा करना चाहता हूँ, और आप आएंगे, आपके हाथों से गिरिराज जी का अभिषेक होगा और फिर भंडारा, आप उस भंडारे में प्रसाद पाएंगे। तो संत का इतना बड़ा संकल्प था 108 गिरिराज जी की, 84 कोस की परिक्रमा की, तो मन आया कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर किशोर को लेकर अपने सब साथ गए, फिर गए वहाँ पर। एक विशेष अनुभूति हुई, 108 कुटिया न होकर के दिव्य वृंदावन। तो यहाँ चर्चा ही वृंदावन की हो रही है इतने दिनों से, वही दिमाग में 24 घंटे वही छाया है। तो वहाँ की हरियाली देख करके, सुंदरता देख करके, वृक्षों की, लताओं की, और एकदम भाव उमड़ पड़ा, बड़ा आनंद। चलो, तो मोहे वृंदावन अति प्यारो, कैसा वो वृंदावन है। कहा कि स्वर्गामृत मधुरस नहीं चाहूं, प्रिय बन को जल खारो। ये 5वें नंबर पद की 4थी पंक्ति है। स्वर्गामृत कहते, मैं स्वर्ग का अमृत भी नहीं चाहता, किसी प्रकार का कोई मधुर से मधुर रस भी नहीं चाहता। ब्रज का खारा पानी मिल जाए उससे मैं गुजारा कर लूँगा। खारा पानी ब्रज का उस अमृत से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रज में अक्सर सब जगह खारा पानी है। तो ब्रज में भले खारा पानी मिले, हम खारा पानी पीकर ब्रज में रह जाएंगे, लेकिन हमें स्वर्ग जाकर वहाँ का अमृत नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई मधुर रस नहीं चाहिए, मधुर रस नहीं चाहिए। कारण क्या, यहाँ के खारा जल ब्रज का, और स्वर्ग का अमृत क्यों नहीं चाहिए, जिसके लिए देवता तरसते हैं। स्वर्ग अमृत में एक विशेषता कि वो अमर तो कर देगा, लेकिन पुण्य और भोग की शर्तों पर अमर करता है, कि जब तक इसके पुण्य पूरे न भोग ले तब तक हम इसको मरने नहीं देंगे। वहाँ का स्वर्ग के अमृत की ये विशेषता। और यदि किसी के पुण्य ही अधिक है कि वो जब तक मनवंतर पूरा ना हो जाए तब तक उसकी आयु, भोग समाप्त नहीं होंगे, तो मनवंतर तक की आयु कर दे। मनवंतर किसको बोलते हैं जानते हो? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष की, त्रेतायुग की आयु है 12,96,000 वर्ष की, इसी प्रकार सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की। चारों युगों को मिलाकर के एक महायुग या चतुर्युगी बनता है। तो एक महायुग के अर्थात चारों युगों की आयु मिलाकर के बनता है 43,20,000 वर्ष की। ये तो है एक चतुर्युग की आयु, मतलब चारों युगों की आयु है। तो एक मनवंतर कितना होता है? तो 71 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है। तो यदि 43,20,000 जो चारों युगों की आयु है उसको 71 से गुना कर दिया जाए तो बनेगा 30,67,20,000 वर्ष। यह है एक मनवंतर की आयु। तो स्वर्ग का कोई अमृत पीले अधिक से अधिक उसकी आयु 71 चौकड़ की हो जाएगी, मतलब 30 करोड़ से थोड़ा सा अधिक, इतनी आयु होगी। लेकिन अंत में उसको भी धरती पे आना पड़ेगा। और ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है सोचो जरा। गीता में कहा ना, आ ब्रह्मूना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुना। ब्रह्म लोक तक सब जन्म मरण के चक्कर में सबको धरती पे आना पड़ेगा। आ ब्रह्म बूना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, सब पुनरावर्ती मतलब जन्मने मरने वाले। ब्रह्मा की आयु जानते हो कितनी है? जैसे एक कल्प की आयु ब्रह्मा का एक दिन है। 14 मनवंतर जब बीत जाएंगे तब ब्रह्मा का एक दिन है। और एक मनवंतर की आयु कितनी जानते हो? वो मैंने बताया 30 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। ये एक मनवंतर की आयु है। ऐसे 14 मनवंतर की तो इसको 14 से गुना करें तो ये बन जाएगी 14 मनवंतरों की आयु, अर्थात एक कल्प की आयु। एक कल्प की आयु है 43,20,000। ये तो महायुग की आयु है। तो एक कल्प कितना होगा? तो 1000 महायुग जब बीत जाएंगे तब एक कल्प होगा। अब इसको हजारों हजार से गुना करो तो
तो ये बनेगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये तो ब्रह्मा का दिन है जिसको कल्प कहते हैं, इतने समय की ब्रह्मा की आयु। तो 4 अरब 32 करोड़ को दुगुना कर दो, ये बनेगा 8 अरब 64 करोड़। ये है ब्रह्मा के एक दिन की आयु। अब ब्रह्मा की आयु का एक दिन है ये। अब ऐसे 30 दिन ब्रह्मा का एक महीना, तो ब्रह्मा के एक महीने में मनुष्यों के बनेंगे 259 अरब 20 करोड़ वर्ष। और फिर 12 मास लगाओ, फिर 12 से गुना करो, ये बनेंगे 3 खरब 11 अरब 4 करोड़ वर्ष। और इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु में उसको फिर 100 से गुना करो, ये बनेंगे 311 नील 4 खरब। ये ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। यदि कोई धर्म कर्म के प्रभाव से ब्रह्मलोक में भी चला गया तो वो 311 नील और 4 खरब वर्ष बिता करके महाप्रलय के बाद जब दोबारा से सृष्टि रची जाएगी, फिर उसको इसी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। बताओ, उस धर्म रूपी अमृत पी ले कोई, धर्मामृत मिदम, धर्म रूपी अमृत कोई पी ले तो ब्रह्मलोक में जा करके वो एक कल्प तक वहाँ रहेगा। और जब प्रलय आएगा फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा। यदि ब्रह्मलोक ब्रह्मा जितनी आयु उसकी हो जाए तब भी उसको 311 नील 4 खरब वर्षों के बाद उसको भी दोबारा धरती पे आना पड़ेगा। और स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो केवल एक मनवंतर की आयु, और एक मनवंतर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30 करोड़। एक मन 30 करोड़ थोड़ा सा ज़्यादा। यदि स्वर्ग का अमृत पी ले, ये तो हो गया स्वर्ग के अमृत की बात। यदि कोई वृंदावन का खारा पानी पिए, वृंदावन बस के, अब यहाँ के पानी की बात। यदि कोई वृंदावन का खारा पानी पिए, मतलब वृंदावन का जल पिए, तो जल कंठ से नीचे जो ही उतरेगा, उतरते ही वो धीरे धीरे व्यक्ति के पापों का तो परिमार्जन करेगा, साथ में उसमें प्रेम रस का संचार करेगा। पहले कृष्ण प्रेमी बनाएगा, फिर युगल का प्रेमी बना देगा। यहीं का जल, यहाँ की रज, तो धीरे धीरे एक दिन वो युगल का, श्री जी का अनन्य रसिक बन जाएगा। फिर जाएगा ब्रह्मलोक, नहीं, ब्रह्मलोक तो काल की सीमा के अंदर है, उससे ऊपर निकुंज वृंदावन में, जहाँ काल माया का प्रवेश नहीं। ये किसका चमत्कार? यहाँ के जल का। तो इसलिए कहा गया कि स्वर्ग अमृत मधुरस नहीं चाहूं, क्योंकि स्वर्ग का अमृत एक मनवंतर तक अधिक हमको स्वर्ग का सुख दे सकता है, फिर वापस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहा कि स्वर्ग अमृत मधुरस नहीं चाहूं, प्रिय बन को जल खारो। हमें वृंदावन का खारा जल ही प्रिय है, क्योंकि यहाँ का जल पीकर, यहाँ की रज में निवास करके अंत में हमको युगल के चरणों में परम विश्रांति प्राप्त होगी, परम प्रेम धन की प्राप्ति होगी यहाँ का जल पीते ही। और बाहर की स्तुति मान न भावे, ब्रज से बाहर की हमको स्तुति अच्छी नहीं लगती, मान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर की स्तुति मान क्या करेगा? हमारे अहंकार को ही तो बढ़ाएगा। और जो जो अहंकार बढ़ेगा, बाहर की मान स्तुति ले लेकर सुन करके जो जो अहंकार बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों भगवान से, गुरु गोविंद से दूरी बनती चली जाएगी। इसलिए हमें ब्रज से बाहर का मान सम्मान नहीं चाहिए। और कहा कि बाहर की स्तुति मान ना भावे, ब्रजगारी दुत्कारो, ब्रज में गाली मिले, यहाँ का दुत्कार मिले, वो भी हमको स्वीकार है। तो ब्रज की गाली से क्या होता है, दुत्कार से क्या होता है, ये बहुत रहस्य की बातें हैं। बाहर का मान सम्मान कैसे व्यक्ति को पतित करता है, ब्रज से बाहर का मान सम्मान कैसे वो गुरु गोविंद से दूर करता है, और ब्रज की दुत्कार और ब्रज की गाली किस प्रकार हमको प्रिय प्रीतम के पास लाती है, इसकी चर्चा करेंगे कल। अब लेते हैं आज की पहेली। आज की पहेली है, नारी एक कुलच्छणी, नारी एक कुलच्छणी, पति सो उल्टी होए। हमेशा पति से उल्टी चलती है, एक स्त्री है। नारी एक कुलच्छणी, पति सो उल्टी होए, नहीं सगी संतान की। पति की तो क्या सगी होगी, क्या पति से के अनुकूल चलेगी, वो अपने बच्चों के भी अनुकूल नहीं रहती। नारी एक कुलच्छणी, पति सो उल्टी होए, नहीं सगी संतान की, और दुख में रखत डूबोए। अपने संतानों को सदा दुख में ही डुबो के रखती है। फिर एक बार सुनेंगे ध्यान से। नारी एक कुलक्षणी, पति सो उल्टी होए,
नहीं सगी संतान की दुख में रखत डुबोए। कौन है वो कुलक्षणी नारी, ये आप सब भक्तगण उत्तर देंगे। समय हो चुका है, शेष चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।